अमावस की रात थी। आसमान पर चांद नहीं था और जंगल में घना सन्नाटा फैला था। हवा में ठंडी फुसफुसाहट, कहीं दूर उल्लू की आवाज और पेड़ों की डालियों की चरमराहट हर कदम पर डर बढ़ा रही थी। गांव से दूर एक पुरानी हवेली खड़ी थी। उसके पीछे एक गहरा कुआं था, जिसे लोग भूतिया कुआं कहते थे। कहते हैं कई साल पहले रुक्मिणी नाम की औरत को उसके पति ने कुएं में धकेल दिया था। तभी से उसकी आत्मा हर अमावस की रात जागती है, और जो भी कुएं के पास जाता है वो वापस नहीं आता। 3 दोस्त अमन, रोहित और सिया रोमांच की शौकीन थे। अमन ने कहा, चलो उस हवेली चलते हैं, देखते हैं भूत सच में है या नहीं। रोहित घबरा गया, अरे आज अमावस है। सिया ने कहा, अगर तुम जा रहे हो तो मैं भी चलती हूँ, लेकिन सावधान रहना। तीनों जंगल की पगडंडी पर चल पड़े। धुंध इतनी घनी थी कि कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। हवेली के सामने पहुंचते ही झूला अपने आप हिल रहा था। हवा बंद थी, फिर भी झूले की चरमराहट सुनाई दे रही थी। अमन कुएं के पास गया और बोला, कोई है नीचे? पहले सन्नाटा, फिर पानी की सतह से धीमी आवाज आई, आओ। तभी कुएं से एक हाथ निकला और अमन की कलाई पकड़ ली। रोहित और सिया ने उसे बचाने की कोशिश की, पर हाथ फिसल गया। अमन कुएं में गिर गया। पानी की सतह पर उसकी आंखें पूरी सफेद थीं। तभी कुएं से रुक्मिणी की आत्मा प्रकट हुई। गीले बाल, सफेद साड़ी और ठंडी आवाज, जिसने मेरी नींद तोड़ी वो अब चैन से नहीं सोएगा। रोहित और सिया भागे। हवेली का दरवाजा चरमराया और खुल गया। वे जंगल की ओर भागते रहे। पीछे से फुसफुसाहट आई, अगली अमावस को फिर मिलेंगे। सुबह गांव वाले जंगल पहुंचे। रोहित और सिया बदहवास मिले, लेकिन अमन कहीं नहीं मिला। कुएं को सीमेंट से बंद कर दिया गया। कहते हैं हर अमावस की रात वहां से अब भी किसी की मदद मांगने की आवाज आती है, बचाओ। कुछ लोगों ने देखा कि कुएं के पास गीले कपड़ों वाला लड़का खड़ा है। वो सिर्फ धीरे से कहता है, वो अब भी नीचे है। रुक्मिणी की आत्मा अब अकेली नहीं है, अमन की आत्मा उसके साथ है। और हर अमावस की रात ये दोनों किसी नए इंसान का इंतजार करते हैं। जो भी उस भूतिया कुएं के पास जाता है वो कभी वापस नहीं लौटता।